प्राधि शब्द। गेराम नद्याम निभ्यम का भी तो जानते हैं ना, गी को आम बोलता था, किससे परे बोला था, क्या बोला था, नद्यम से आवन से और नी शब्द से परे। एक ये नी शब्द अलग से रखे थे, प्राधि शब्द ला रहा। प्राधि कैसे बनाए हैं नीचे दे दिया है, 5 नंबर में दिया है क्या, प्रकृष्टा बुधिर युक्त तब प्रकृष्टा धीर यस्य इति प्राधि, ये विग्रह कर देंगे। जब वो बोल रहे हो ऐसा, तब प्रकृष्टा धीर यस्य इति प्राधि, ये विग्रह प्रकृष्टा धीर यस्य इति प्राधि। ये धी जो बनाए हैं, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ध्यय धातु है, ध्यय चिंता है, ध्यायते है संप्रसारण च एक सूत्र है, वो कहता है कि इससे ग्युप प्रत्यय हो, बनाना नहीं है, दिखाना। ये इकार जो है धातु का कैसे है, ये तध्यायते है संप्रसारणम च बोलता है कि ध्यय धातु को संप्रसारण हो और क्यूब प्रत्यय, तो क्यूब किए, ठीक है, क्यूब किए, क्यूब का सर्वपहार लोप होता है ना, पकार हलंत्यम से, और ककार लसक्वतरिते इकार उच्चारणार्थक मान लेते हैं, वकार वेर अप्रिकस से सब लोप हो जाता है ना। और इसको संप्रसारण भी करना है, तो संप्रसारण क्या है, यण के स्थान में प्रयुजमान जो यण जो होगा उसको ई कर दो, इसी का नाम हो जाएगा संप्रसारण ना। इसमें है या है, या तब उस या को क्या कर देंगे, ऐसी स्थिति बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, यण नहीं करते, संप्रसारण से अच परे थे पूर्व रूप कर देते, तो ये बन जाता है धाई। और इसको दीर्घ कर दिया जाता है, एक सूत्र आएगा हला, तो उसे दीर्घ कर देता, धी बना। धी जो है ध्यय चिंता है, आम चिंता करना, मतलब बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, ये इकार जो है वो धातु का ही है, हमको ये दिखाना था, जो इकार अलग से नहीं मिलाया हूँ, प्रत्यय का नहीं है, इसी को दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ा कि ये जो ये है क्या है, धातु का इकार है। क्यों विद विजंता धातु तो अब न जाती, क्योंकि ये धी बुद्धि का पर्याय है, लेकिन जो ये क्या, इसको धातु मानकर भी काम करना होगा तो कार्य होगा, क्योंकि क्यूब किए थे ना, अरे ध्यय से क्यूब करके धी बनाए थे, तब प्राधि शब्द बनाया। चलिए, प्राधि से सु लाएंगे, तो सु का तो हल गया, भ्यो से लोप नहीं होगा, क्योंकि ये दीर्घ इकार तो है, गी क्या नहीं है, ये ज्ञांत नहीं है, ज्ञांत नहीं है, तो प्राधि ही, प्राधि मान लाएंगे। तो इसको धातु मान करके काम करना होगा, तो ये धातु भी कहलाएगी ना, कौन, क्यों विद विजंता धातु तो ना जाती, अपना धातु तो छोड़ता नहीं है, तो ये धातु भी कहलाएगी। अच्छा, ये धातु है और ये प्र है, तो इसकी उपसर्ग संज्ञा भी हो जाएगी क्या, हाँ, इससे उपसर्ग क्रिया जोगे, क्या बोलता है, हाँ, अरे क्रिया मतलब धातु के साथ योग होने पर प्राधियों का नाम क्या होता है, उपसर्ग भी होता है, ध्यान पर रखेंगे इसका। ये सब पुराना कार्य, ये क्या प्राप्त था, अपना पुराना कार्य लगाएंगे तो प्रथमे इको अर्ची से यहाँ, उसको बाद करके प्रथम से क्या प्राप्त है, लेकिन उसको निषेध किया था, कोई दीर्घाजसी दीर्घाजसी, क्योंकि अवर्ण से नहीं है, तो ये निषेध किया ना, तो लास्ट में तो निषेध कर दिया, तब क्या प्राप्त हो गया, इको अर्ची ही प्राप्त है। अभी तक हम लोग को इको अर्ची लग रहा है प्राप्त है। सूत्र आया जी, अचि स्नु धातु ब्रुवाम यो यमु भंगौ, अचि स्नु धातु ब्रुवाम ना, यो हो योरी क्या है, योरी यमु वंगौ, तो ध्यान के स्नु, ये यहाँ तक ब्रुवाम तक क्या है, षष्ठी का बहुवचन, और यो हो षष्ठी का द्विवचन, ई और उ मिला देंगे ना, ई यण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और ओस इसमें मिला देंगे तो वो बन जाएगा ना, ओस मिला देंगे तो ये षष्ठी का द्विवचन है, ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, हाँ,
ईयंग और उवंग। उवंग है, ये मिला देंगे तो प्रथमा का वचन में बना है यंग। भ्रुवाम, भ्रू को तो बार बार आप लोग को दिखाया था। भ्रू शब्द जो है ना क्या है, भाव का वाची नित्य स्थलिंग शब्द है ना, तो उसी का अंतिम में भ्रुवाम लिख दिया गया था ना। तो वो कहाँ का है, षष्ठी का बहुवचन है ना। तो आज तीन चीज है, स्नु है और धातु है और क्या है, भ्रू शब्द है इनका ना। तो देखते हैं वृत्ति क्या लिख रहे हैं। स्नु प्रत्यांतस्य, भ्रू से औ मान लीजिए ला रहा हूँ, और शक धातु से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अंति लाएंगे झी। अरे गच्छति गच्छता गच्छन्ति करते ना, तो झी लाते हैं। यहाँ ऊ करते हैं, किस गण का होता है, तनादि क्रिया होता है ना। और स्नु किससे होता है, स्नु किस गण में होता है स्वादि व्यस्नु। तो ध्यान देंगे, तो ये स्वादि में शक धातु है, तो स्नु प्रत्यय कर देते हैं। स्नु, स्नु का ये लसक बता देते, सकनु बन गया, सकनु। अब देखेंगे कि यही थोड़ा सा देख लेते, प्राधि में यहाँ तो यण प्राप्त था। भ्रू ये शब्द है, ध्यान, नित्य स्त्रीलिंग भाव का वाची है। यहाँ क्या प्राप्त है, देखा यहाँ भी वैसे ही है जी। अरे सब लास्ट में क्या हो गया, दीर्घाजसी से नीचे दिया, यण प्राप्त है ना। और यहाँ भी देखेंगे सकनु में क्या प्राप्त है, देखा ये गुण इसको मानकर प्राप्त था, लेकिन ये गिदवत भाव हो जाने से गुण नहीं होता है। सार धातु कमपि से गिदवत भाव है ना, तो यहाँ क्या प्राप्त था, ई को यणची से यण ही प्राप्त है ना। यण प्राप्त, यण प्राप्त, यण प्राप्त है ना। तब ये लगा रहे जी, स्नु प्रत्यांतस्य, स्नु प्रत्यांतस्य उसको लेकर के वहां जोड़ेंगे अंगस्य, अंगस्य ना। स्नु प्रत्यांत जो अंग, तो ये स्नु प्रत्यांत अंग है, इनको इयंग उवंग हो। अरे उकार को उवंग ही होता है, स्थानांतर तम लगाएंगे तो स्नु प्रत्यांतस्य अंगस्य उवंग स्यात्। क्या परे मांगता है जी, धातु भ्रू हाँ, अजादौ प्रत्यय, एक एक में लगाएंगे सरल हो जाएगा कि स्नु प्रत्यांत रूप अंग को क्या हो, उवंग हो। अरे उकार को उवंग होता है, इकार को इयंग होता है, तो उवंग हो अजादि प्रत्यय पर। एक अब बीच में जो छोड़े थे जी, ई वर्ण उवर्णांतस्य धातो हो, ई वर्णांत उवर्णांत जो धातु ना, ऐसे जो अंगस्य, तो ध्यान रखेंगे ना, ई वर्णांत उवर्णांत धातु वो है अंत में जिसके ऐसा जो अंग हो गया, ये प्रधि। देखा ये ई वर्णांत धातु है, ई वर्णांत है ना। और प्रधि ये ले लेंगे दूसरे के लिए। अरे भू धातु का लेते हैं, भू का कौन देगा, दृन भू आदि आएगा, दृन भू, दृन भू औ लाएंगे, ये भू धातु का करेंगे। तो अभी सब आने वाला है। ये देखिए, ये ई वर्णांत धातु, ये उ वर्णांत भू धातु है ना, इन सब धातु में ये पुनर्भू अभी आने वाला है। ये सब तब पुनर्भू ही लिखते हैं, दृन भू के लिए पुनर्। ये ई वर्णांत धातु, उ वर्णांत धातु वह है अंत में जिसके ऐसा जो अंग, ऐसा जो अंग हो गया प्रधि और पुनर्भू आदि, इनको भी क्या हो, इयंग उवंग हो। अरे इसको इयंग होगा, इसको उवंग होगा, कब अजादि प्रत्यय परे रहते। और भ्रू शब्द रूप जो अंग, ये भ्रू शब्द रूप अंग है ना, इसको भी क्या हो, उवंग हो अजादि प्रत्यय परे रहते। यही तो है जी, ये इयंग उवंग करने वाला है। और ध्यान देंगे, ई को इयंग किया जाएगा क्योंकि सबसे सदृश है ना। अरे सदृश तो कुछ मिल रहा है ना इसमें। इयंग जो है, इयंग, इयंग ई के सदृश है, हर स्वीकार हो चाहिए ना। तो ई के स्थान में इयंग करते हैं और उ के स्थान में उवंग करते हैं, अंतरतम्यात्। तो सरल है कि स्नु प्रत्यांत अंग को उवंग हो अजादि प्रत्यय परे रहते। ई वर्णांत, ई वर्णांत में सभी ह्रस्व दीर्घ सभी, ई वर्णांत उ वर्णांत जो धातु,
वह है अंत में जिसके ऐसे अंग को भी इयंग उयंग हो आजादी प्रत्यय परे रहते। और भ्रू जो शब्द है ये ध्यान, ये धातु का नहीं है इसलिए भ्रू शब्द अलग से, भ्रू शब्द को भी उयंग हो आजादी प्रत्यय परे रहते, यही इसका अर्थ है। एक साथ ये बोल दिए कि स्नु प्रत्यांतस्य ई वर्णो वर्णांतस्य धातो भू इति अस्य च अंगस्य, एक साथ जोड़ दिए ना कि इन सभी अंगों को क्या हो, इयंग वंगौ स्तः, इयंग वंगो अजादौ प्रत्यय परे इति प्राप्ति, यही बोल रहे हैं। तो सूत्र याद करने जोग नहीं है, खाली माइंड में रखेंगे तो हो जाएगा। ध्यान पर रखेंगे कि स्नु प्रत्यांत, स्नु ध्यान देंगे स्वादि व्यास स्नु में स्नु आता है, तो स्नु प्रत्यांत अंग को क्या हो, अरे उअंग हो आजादी प्रत्यय परे रहते। ई वर्णांत वर्णांत धातु वह है अंत में जिसके ऐसा जो अंग उसको भी इयंग उअंग हो आजादी प्रत्यय परे रहते, और भ्रू शब्द को भी हो, क्योंकि सभी जगह हमको यण प्राप्त था, यण ही प्राप्त था ना, तो ये उअंग करेगा। चले अब सब हटा रहे हैं ये सब इसकी है, तो यहाँ भी उअंग करते। तो देखिए आम जब लाएंगे, आम यहाँ भ्रू से आम लाएंगे तो उअंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उअंग कर ही देते हैं। उअंग का क्या रहेगा, उ रहेगा, उअंग का गकार किस से और अकार का उपदेश से उ रहेगा, तो ये पूरे को प्राप्त हो गया। लेकिन गिच्चा, अरे गित निकाल अभी क्या हो, अंतिम को, तो इस अंतिम को करेंगे तो भ्रू उ बनाए थे, भ्रुआम बन जाएगा ना, तो यही तो सूत्र में बना दिए। ये बने स्नु धातु भ्रुआम, इसी का भ्रुआम बनाया है, भ्रू के बाद आम रहेगा ना, भ्रुआम बन जाएगा। जब आएगा तो देखेंगे, इस सूत्र का बस अर्थ पर ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ है। चलिए, तो ये सूत्र का अर्थ समझ गए ना जी। बोला सूत्र का क्या अर्थ है, ऐसे ही बिना देखे जैसे भी हो हमको सब अर्थ आ जाना चाहिए। स्नु प्रत्यांत अंग को क्या हो, उअंग, क्योंकि उकारांत है ना, तो उअंग हो आजादी प्रत्यय परे रहते। और धातु लगा रहे, वर्णांत वर्णांत धातु वह है अंत में जिसके ऐसे अंग को भी क्या हो, इयंग उअंग हो, क्रम से हो जाएगा आजादी प्रत्यय पर। और भ्रू शब्द रूप जो अंग, अंग इसलिए लगा रहे कोई दोष नहीं है यहाँ, भ्रू शब्द रूप जो अंग उसको भी उअंग हो आजादी प्रत्यय। तो यहाँ प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, इयंगी प्राप्त है, इयंग प्राप्त हो गया ना। इयंग करते ना तो ऐसा रूप बनेगा जी, देखा ई को इसको हटा करके तो ऐसा हो जाता, प्रधीय बन जाएगा ना, ध्यान रखिए। अरे ई को हटा कर इयंग बैठाएंगे तो य ह्रस्व होता है, इयंग का ई रहता है ना, और उअंग का उ रहता है, तो ऐसा बन जाता, मिला देते प्रधीय बनने जा रहा था ना। तो ये प्राप्त तो है। फिर एक सूत्र आया, एरने काचो संयोग पूर्वस्य, ई शब्द का ए कहीं बन जाएगा जी, पंचमी षष्ठी, हरि का हरे पंचमी षष्ठी है ना, तो ये षष्ठी का रूप है जी। और अनेकाचह भी षष्ठी का एक वचन है जी, और असंयोग पूर्व से भी षष्ठी का एक वचन, तो ये सब षष्ठी का एक एक वचन है। एहे भी ई का षष्ठी का एक वचन, अनेकाच भी षष्ठी का एक वचन, और इसका भी थोड़ा सा यवक्री, यव को खरीदने वाले आदमी का नाम यवक्री होता है जी, ध्यान रखेंगे। ये भी क्री धातु है, तो क्रिय द्रव्य विनिमय का ये बनाते हैं, ये भी धातु है ना। तो पहले देखते हैं इसमें घटाते क्या लिख रहे हैं, धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति य ई वर्ण, ई वर्ण का विशेषण लगा रहे हैं कि ई वर्ण होना चाहिए। तो देखिए ये ई वर्ण है, ये कैसा ई वर्ण होना चाहिए कि धातु के अवयव, धातु के अवयव में संयोग, धातु के अवयव में संयोग पूर्व में न हो, ऐसा ई वर्ण होना चाहिए। ई वर्ण तो है ही है, इससे पूर्व में देखना है कि धातु का जो अवयव है, यहाँ तक अवयव है ना, यहीं तक धातु है, इससे पूर्व में क्या होना चाहिए, धातु के अवयवों में संयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा ई वर्ण होना चाहिए। ठीक, तो ये ऐसा है ना,
यहाँ देखेंगे ई वर्ण तो है, लेकिन धातु के अवयव में ही यहाँ संयोग है। ध्यान रखेंगे। अरे क्या क्या है? क र ई। तो ये जो है ई वर्ण कैसा, ई वर्ण से सभी प्रकार के लेंगे। ई वर्ण मतलब ह्रस्व नहीं, ये ई वर्ण कैसा होना चाहिए कि धातु के अवयव में, धातु का अवयव में संयोग पूर्व में न हो, ऐसा ये ई वर्ण होना चाहिए जी। यहाँ तो संयोग है ना जी। उद, उद से नी लाएंगे ना, उदनी। ध्यान देंगे, नी धातु है जी, और इसको दकार को ना हो जाता है, उन्नी बन जाता है। पूरे क्या है? प्रादि है, प्रादि में आता है ना, उपसर्ग है। यहाँ औ लाएंगे तो ध्यान रखेंगे, ये भी देख रहा हूँ, ये जो है ई वर्ण कैसा होना चाहिए कि धातु के अवयव में संयोग पूर्व में न हो, ऐसा ई वर्ण ये है नहीं, संयोग नहीं, संयोग पूर्व में। हाँ, लेकिन यहाँ भी संयोग नहीं है, क्योंकि ये धातु तो इतना ही नाम है, खाली धातु। यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि धातु के अवयव में संयोग नहीं हुआ, इसको मिलाकर संयोग हो रहा है ना जी। उद को मिलाकर, तो ये भी वैसा ही है जी कि धातु के अवयव में संयोग पूर्व में न हो, ऐसा ही वर्ण ये भी हो जाएगा जी। क्योंकि ये नहीं लिखा है कि संयोग पूर्व में ना हो, धातु के अवयव में संयोग नहीं होना चाहिए। ध्यान पर रखेंगे, थोड़ा सा यही लगा रहे कि धातु के अवयव, अवयवा विभाग समझ रहे, जितने धातु हो, जैसे धी धातु है ना, धी धातु का अवयव कौन है? ध ई। क्री धातु का क र ई, ये सब अवयव माना जाता है, पूरे का नाम अवयवी होता है। तो धातु के अवयव संयोग पूर्व में ना हो, तो यहाँ देखिए संयोग पूर्व में है, लेकिन इसको मिला करके हो रहा है कि ये धातु का अवयव नहीं है ना, ये तो किसका है? प्रादि का अवयव है, और प्रादि में आता है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो इसको नहीं, इतने में ही देखना है। तो धातु का अवयव इतना ही था, उसमें पूर्व में संयोग नहीं है, तो इसको मिलाकर एक एक का संयोग नाम नहीं होता है, उसमें सिद्धांत में बताया गया था। इन पूरे का मान लिए संयोग नाम तो एक एक का होता ना, तब तो इसको भी संयोग मान लेते, लेकिन समुदाय की ही संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ भी ये कार्य करेगा, ध्यान रखेंगे। 3 उदाहरण दिखाया जी। ये जो है इकार कैसा है? कैसा? धातु के अवयव पूर्व में संयोग नहीं, ऐसा ही वर्ण, ये भी वैसा ही है, लेकिन ये तो क्या है? ये तो संयोग पूर्व में है, तो यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा जब जो कार्य करेगा। चले ई वर्ण आगे। तदंतो यो धातु, वह ई वर्ण है अंत में जिसके ऐसी जो धातु कौन हो गई? धी धातु यहाँ हो गई, वैसी धातु यहाँ नी धातु हो जाएगी ना, ऐसी जो धातु। आगे आगे क्या लिख रहे हैं? तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य यण स्याद अजादौ प्रत्यय परे। और वह धातु है अंत में जिसके ऐसा जो अनेकाच अंग होना चाहिए, अनेक अच वाला अंग हो, ऐसे को क्या करना? यण करना, अजादि प्रत्यय परे रहते। सरल है जी, ध्यान पर रखेंगे। 2 निमित्त मांग रहे हैं, ध्यान पर रखेंगे कि ये जो इकार होना चाहिए एक तरह से धातु का ही होना चाहिए, क्योंकि अरे लक्ष्मी आदि में नहीं लगे ना, क्योंकि करे कि वो ई वर्ण है अंत में जिसका ऐसी जो धातु, तो लग रहा है ये धातु का ही होना चाहिए। तो ध्यान के कि ये ई वर्ण कैसा होना चाहिए कि संयोग धातु के अवयव संयोग पूर्व में न हो, ऐसा ई वर्ण ये है अंत में जिसके ऐसी जो धातु बराबर धी धातु हो गई, और ये है अंत में जिसका ऐसा जो अनेकाच अंग होना चाहिए, अनेक अच वाला अंग होना चाहिए। तो ये अनेकाच अंग है ना, ऐसे अंग को यण करना, कब? अजादि प्रत्यय परे। यही तो है जी इसकी स्थिति। तो यहाँ यण करेंगे, यण करे ना, सूत्र बैठा हो तो बोलिए, नहीं तो फिर से उसका अर्थ किया जाएगा। यण करना है तो ये बन जाएगा ना, जाना कि यण करता है। और ये यण जो है सबका अपवाद है, अमी पूर्व का, प्रथमेव पूर्व दीर्घ, सबका अपवाद है। तो ध्यान रखें, तो इसका रूप सबसे सरल होगा। क्यों? ये हलादि में प्रधि में मिलाना है और अजादि में प्रध्य में मिलाना है, और कोई सूत्र नहीं देखना है। अजादि हमारे कितने हैं? 13, तो 13 में प्रध्य में मिला देना है, और हलादि जो प्रधि में हलादि 8 में मिला देना है। ध्यान रखेंगे, ये सबका अपवाद है।
तो ध्यान रखिए, तब प्रधि प्रध्यौ प्रध्या प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्या प्रध्या प्रदिव्याम प्रदिवी प्रध्ये प्रदिव्याम प्रदिव्या प्रध्या प्रदिव्याम प्रदिव्या प्रध्या प्रद्यो प्रद्याम प्रद्धि प्रद्यो प्रधि। हे प्रधि हे प्रध्यौ हे प्रध्या, खाली मिलाना है, इसमें और इसमें मिलाना है। अब मिलाने ना है तो क्या किया जाए? बोल, कौन मिला? बोलो, कहाँ बोल? प्रधि का रूप बोल। मिलाना है सिर्फ। हाँ, प्रधि ही। अब से बोलिए। हाँ, मिलाना था तब किस? हाँ, इसमें मिलाना है ना। हाँ, हाँ, हे प्रधि ना, हे प्रधि हे प्रधि, यही तो है जी। सबसे सरल है, खाली सूत्र का ध्यान पर रखेंगे। तो देखिए आगे रूप बनाया है, प्रध्यौ बना है ना, प्रध्या प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्या प्रधि शेषम पपीवत, क्योंकि पपी में इतने ही जगह थोड़ा सा अंतर आया था जी। अरे पपिम बना दिए थे ना, और पपिन बना दिए थे, तो वही रूप थोड़ा सा दिखा दिए, शेष तो कह दिए कि उसी की तरह। तो उसको शेष उस मत देखना, बस अपने से मिलाते जाना है जी। एवं ग्रामणी, इसी प्रकार ग्रामणी का भी रूप चलाना है जी। जैसे प्रधि का चलाए ना, वैसे ही ग्रामणी का। तो ग्रामम नयति थी ग्रामणी, ग्रामम नयति, गांव को अग्रसर ले जाने होने वाला, मतलब उसको आगे वृद्धि करने वाले को ग्रामणी, मुखिया का नाम हो जाएगा। गांव के नेता जो होता है मुखिया ना, प्रधान, उसका नाम होगा। तो ग्रामम नयति ये विग्रह है जी, ग्रामम नयति ये लौकिक विग्रह है, लोक में गांव को ले जाने वाला, ले जाने वाला उसको प्रगति करने वाला। ये करेंगे ना, तो ग्राम उपपद रहते नी धातु है, अणी प्रापड़े है ना, अणी का नी रहता है, इसे क्यूब प्रत्यय कर देते हैं, क्यूब का सर्वपहार लोप कर देते हैं, क्यूब जैसे ग्रामनी बन गया, इसको न तो कर दिया जाएगा किसी से। अग्र ग्रामाभ्याम नयते रो वाच्य, ये एक थोड़ा सा वो लिख लेंगे, नहीं तो किसे न तो होता है उसे अटकुपांक से नहीं। अग्र ग्रामा नयतेर्णो वाच्य, नयतेर्णो वाच्य, इससे अड़त होता है। थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे, नहीं तो उसे अटकुपांक से इसलिए नहीं होगा, ये समान पद नहीं, ग्रामणी बन गया वाच्य। अग्र ग्रामाभ्याम नयतेर्णो वाच्य, वो बोलता है कि अग्र शब्द से और ग्राम शब्द से परे नी के नकार को नकार होता है। तो अग्रणी भी इसी से बन, अग्रणी में भी ना तो इसी से दो बनता है, इसे अग्रणी और ग्रामणी। हम लोग ग्रामणी का चलाएंगे रूप। तो ग्रामणी सु लाएंगे तो प्रधि की तरह होगा ना, क्योंकि ये धातु का है इकार जी, धातु का है ना, क्यों बीट बीजंता धातु तो हम न जाती। तो धातु, इसकी धातु भी संज्ञा है, और क्यूब होने से इसकी क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा। नहीं तो धातु खाली नाम रहा है तब तो सु आदि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो क्यूब किए थे इसलिए किया जाता है कि क्या हो जाए, क्यूब प्रत्यय जो है किसमें आता है? कृत में। तो ये कृदंत है, तो कृतधिता समासास से क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक। सु आदि लाएंगे, सु लाएंगे तो यहाँ विसर्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे धातु का इकार है। और जब ये लाएंगे ग्रामणी, औ लाएंगे तब ध्यान रखेंगे, फिर उसको देखते हैं औ वाला, पहला वाला इयंग उंग प्राप्त है कि नहीं इयंग। तो देखो इयंग प्राप्त था, क्योंकि धातु का ई वर्ण बोला था ना, ई वर्णांत वर्णांत धातु ये हो गया। वह है अंत में जिसके ना, ऐसे इसके अंत में है, इसको इयंग हो आजादी प्रत्यय परे रहते, वो भी प्राप्त है। लेकिन ये बोला था कि नहीं कि ई वर्ण कैसा होना चाहिए? धातु के अवयव संयोग पूर्व में न हो ऐसा ई वर्ण है, और वह है अंत में जिसके ऐसी धातु हो गई नी धातु, और ये है अंत में जिसके ऐसा अनेकाच अंग है, इसको यण करना।
आजादी प्रत्यय परे रहते। तैयार करेंगे जी, तैयार ये सभी जगह करता है ना, तो ये बस तो यही हलादी में ग्रामणी में मिलाएंगे और आजादी में ग्रामण्य इसमें मिलाएंगे। आजादी प्रत्यय जिसको मालूम होगा तो एक इसमें नया होगा। ई जब लाएंगे सप्तमी का तो एक सूत्र गया था गिराम नद्याम निभ्या, गया था ना, वो क्या बोलता, नी शब्द से परे भी गी को आम करने के लिए बोला था। तो ये प्रधि की अपेक्षा है कि यहीं ज्यादा दिखाई देगा। कहाँ? गाँव, मतलब घी परे रहते, घी परे रहते, यहाँ क्या कर देंगे, आम कर देंगे। किसे? गिराम नद्याम। और कुछ नहीं करना था, यहाँ तो रहेगा, बस आम वाला रूप बोल देना है। मतलब ये आम वाला दो जगह रूप बनेगा लग रहा है ना। हाँ, षष्ठी के बहुवचन में भी ग्रामण्याम बनेगा और सप्तमी का एक वचन में भी ग्रामण्याम बनेगा। ठीक, और बाकी तो प्रधिवत वही लिखे थे, देखा कि एवं ग्रामणी गौ तु ग्रामण्याम, समझिए, गौ तु ग्रामण्याम मतलब कि घी परे रहते तो ग्रामण्याम कर देना, मतलब घी को आम कर देना, गिराम नद्याम निभ्या से हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे ये कर, तो इसमें मिलाना है। आजादी कितने, हलादी कितने हैं सुप में? आजादी 13। हाँ, हलादी 8। तो हमको खाली प्रत्यय बोलिए, सब अनुबंध छोड़ करके। स बोला, सा औ अस, हाँ, आम औ अस, हाँ, आभ्याम। आभ्याम का होता, बोला बिना प्रत्यय जिसको मालूम होगा वही तो मिलाएगा ना, प्रत्यय ही मालूम नहीं होगा तो मिलाने के कारण कैसे मिलाएगा भाई? अस ओस आम ई ओस सु, तब प्रत्यय जिसको मालूम होता तो, नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि सबको मालूम है तेरा क्या होता है। तो तेरा ध्यान रखेंगे कि कैसा है कि वो सब अनुबंध लोप करके कि कौन आजादी है कौन हलादी है, तभी तो होगा ना उसमें मिलाना। बोला ग्रामणी का रूप, बोला ग्रामणी का। हाँ, ग्रामण्य पंचमी है ना, खाली मिलाना है अस में। फिर आया वही आम ही आएगा ना, यही तो एक विशेष हो गया यार। नी को भी ग्रामणी, नी से आम कर देंगे, गी में भी, ई में ग्रामण्याम, दो जगह आम। ग्रामणी सु, हे ग्रामणी ही, हे ग्रामण्य, हे ग्रामण्य। चलिए आगे चला जाए जी। गौ तू ये हो गया। अनेकाच इति किम, अब इसका पदकृत किया जा रहा है जी। अनेकाच बोला था, अनेकाच में यण करने के लिए तो नी शब्द से करेंगे जी, टिप करेंगे तो नी बन जाएगा जी। नी शब्द से करेंगे, नयति नी, ले जाने वाले के नी, नेता आदि का नाम हो जाएगा नी। नी का रूप चलाएंगे तो ग्रामणी जैसा ध्यान रखेंगे, सु लाएंगे तो ये हो जाएगा। नी से लाएंगे तो यहाँ पहला वाला से यंग प्राप्त है कि नहीं ध्यान रखेंगे, तो ये भी धातु का है। वो तो बोलता है क्या, ई वर्णांत वर्णांत धातु ना, तो ई वर्णांत वर्णांत धातु रूप अंग को इयंग हो, इयंग उयंग हो कब? आजादी प्रत्यय पर है, तो इयंग यहाँ प्राप्त है, इयंग प्राप्त है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसका यही अर्थ किया ना, स्नु प्रत्यांत अंग, ई वर्णांत उ वर्णांत धातु रूपांग, तो ये ई वर्णांत धातु रूपांग है। और भ्रू शब्द रूप जो अंग, उसको यंग अंग हो, आजादी प्रत्यय पर है, तो यहाँ वो प्राप्त है। वो अनेकाच आदि नहीं माना था, लेकिन उसका अपवाद है इयंग उहंग का अपवाद। इयंग का अपवाद हो गया कौन सा? एरने का जो असंयोग पूर्वक, वो देख रहा हूँ प्राप्त है कि नहीं। तो देखिए घटा रहा हूँ जी, ये जो ई वर्ण है, धातु के अवयव संयोग पूर्वो न भवती, ऐसा ई वर्ण है। अरे धातु के अवयव संयोग पूर्व में तो नहीं है, तो ऐसा ई वर्ण है। वह है अंत में जिसके ऐसे जो धातु, ये धातु है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? अनेकाच होना चाहिए। ये है अंत में जिसके ऐसा जो अनेकाच अंग होना चाहिए, ये अनेकाच नहीं है, तो ये यण नहीं करेगा। यण नहीं करेगा तब क्या होगा? अभी यंग वाला था ना, तो यंग ही करेंगे, तो इयंग करेंगे तो ध्यान रखिए इयंग का ई रहता है, दिखाए थे, और ये गीचा से इसको होगा ना, तो इसको हटा करके ये बैठा देंगे, तो नी बन गया।
इसका भी सरल रूप है जी, यंग वंग, और ये जो यण करता है ये सरल है, बस हलादी में नी में मिलाएंगे और आजादी में इसमें मिलाना है, कोई सूत्र सोचना नहीं है, बस मिलाना है। हाँ, एक जगह थोड़ा सा अंतर लाएंगे, जब आम घी लाएंगे घी तो उसको आम कर देंगे कि ये भी नी शब्द है, ध्यान रखेंगे, तो नियाम बनेगा, ध्यान रखेंगे ना, तो नियाम दो जगह बनेगा, षष्ठी के बहुवचन में, और घी जब लाएंगे वहाँ बनेगा, और कुछ सोचना नहीं है, खाली मिलाना है। बोला मिला करके निहि नियौ नियह नियम नियौ नि हाँ। निहि हाँ, मिलाते जाना है भाई, निया। हाँ आगे, निया हाँ निभ्याम निभ्यः निभिः हाँ, निये निये निभ्याम निभ्यः निया हाँ, निभ्याम निभ्यः नियः नियः नियोः नियाम हाँ, फिर नियाम बनेगा ना, वही लग जाएगा, नियाम नियो हो नियोः नीसु, हे निहि हे नियौ हे निया। सरल है। अब इसका रूप क्या चला, देखा अनेकाचक निह नियौ निया अमी ससी च परत्वात इयंग, कहने का मतलब यंग ही होता है, नियम बन गया है जी, और गेराम में क्या हो जाएगा, नियाम, बस घी में घी को आम करके नियाम, कुछ नहीं, खाली मिलाते जा रहे हैं इसको करके जी। आगे चले, गति संगे आगे क्या है, असंयोग पूर्वक से किम, सुस्त्री, सुश्री मायावती लिखते हैं ना जी, तो सुश्री और यवक्री, यवक्री, इसमें भी वैसे ही विग्रह करेंगे। सुश्री में शोभनम श्रायती इति सुश्री, ध्यान रखेंगे, अच्छी तरह सेवा करने वाली, उसका नाम सुश्री, ध्यान रखेंगे। अथवा शोभना स्त्री ही यस्य, यस्य ये भी कर सकते हैं, सुंदर स्त्री मतलब धन है जिसके पास, ऐसे भी कर सकते हैं सुश्री। तो ये ध्यान रखेंगे, श्री सेवायाम धातु है, इसको क्यों करते हैं ना, तो दीर्घ कर दिया जाता है, मतलब धातु का ही है, ये ध्यान पर रखेंगे। और यवक्री में तो क्री धातु का ही है, तो ध्यान रखेंगे, सभी में क्यूब प्रत्यय करके बनाए। इसका भी रूप चलाएंगे जब औ लाएंगे, सुश्री औ लाएंगे तो इयंग इयंग दोनों में प्राप्त है, लेकिन एरने काचो नहीं लगेगा, क्योंकि धातु का अवयव में ही संयोग पूर्व में, पूर्व में है ना, तो ये नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। अगर नहीं संयोग होता तब तो लग जाता है कि इयंग का अपवाद है कौन, एरने काचो, तो यहाँ क्या करेंगे, इयंग ही करेंगे, तो इयंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे, हलादी में इसमें मिलाना है और आजादी में बस ये करना है, सुश्री ये जैसा हो जाएगा ना। और इसमें तो ओ गी में भी ई ही का रूप बनेगा, ये ओ नहीं है ना, अरे नी शब्द नहीं है, तो सिर्फ अब मिलाना है, 13 जगह इसको मिला देना है, 8 जगह इसको मिला करके बोलना है। वैसे ही इसका भी हो जाएगा जी, ये 8 में इसमें मिलाएंगे और 13 में क्रिया इयंग करेंगे तो मिलाएंगे, ये बनेगा ना, ध्यान पर रखेंगे कि ये बनेगा। बोलिए रूप इसका, बोलिए इसका सुश्री का रूप बोलिए। 8 जगह इसमें मिलाना है, 13 जगह इसमें मिलाना है, 13 आजादी में, हाँ सुश्री ही, सुश्रियम, खाली मिलाना है, हाँ आजादी है ना, आ भाई है, आ आजादी माना जाता है, सुश्रिया, हाँ सुश्री ये मिलाना है, ए है ना सुश्री ये, इसमें मिलाना है, सुश्री भ्याम सुश्री भ्या, हाँ भ्याम, हाँ 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 हाँ, नहीं आम नहीं होगा, हाँ होगा ना, क्योंकि ई रहेगा, क्योंकि हाँ सुश्री ई में मिला देना है ना, ई है सप्तमी का ई है, तो सुश्री ई, आगे हाँ सुश्रियो हो, सुश्री सु, हे सुश्री ही, ये हो गया। अच्छा, इसकी नदी संज्ञा होगी कि नहीं, थोड़ा सा वो था, स्त्री शब्द के लिए बोला था, स्त्री शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग था, तो ध्यान पर रखेंगे इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, उसके लिए आगे तक प्रक्रिया ले जानी पड़ेगी, और सु का लोप नहीं होगा, बोला था ना, कहाँ एक आया था ना, सोरलोपो न कदाचन में स्त्री आया था ना, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ हाधि का लोप नहीं किए। यवक्री का भी ऐसे ही रूप चलेगा जी, बोला यवक्री का इधर कौन बोलेंगे, हाँ बोलिए, यवक्री का आजादी में इस, हलादी में इसमें, हलादी में इसमें, और कोई सूत्र नहीं देखना,
हे यवक्री ही हे यवक्रियो, यही तो है जी। काम इसका खत्म हुआ जी। यही तो बनाया था कि कुछ नहीं, खाली ये कर दिए थे। हाँ, समय तो हो गया है। एक इसी का एक ये है गतिश्च, देखिए खाली उसी पुराना है। गति ही प्रथमांच अव्यय पर प्रादयः क्रिया योगे गति संज्ञा स्यु। प्रादियों की क्रिया के योग में एक संज्ञा हम लोग किए थे, क्या? उपसर्ग संज्ञा। ये भी वैसा ही है जी कि प्रादियों के क्या क्रिया के योग में गति संज्ञा। तो दो नाम रख दिया जा रहा है जी प्रादियों का ना, वही कि क्रिया के योग में गति संज्ञा भी होती है, क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा भी होती है। शुद्धाधि, इसका फिर वो करना पड़ेगा, इसलिए शुद्धाधीर यस्य विग्रह करेंगे। शुद्धा जैसे प्रकृष्टाधीर किए थे ना, शुद्धाधीर यस्य, शुद्धाधीर यस्य ये विग्रह करेंगे। तो शुद्धा को क्या पुमवत भाव कर देंगे तो शुद्ध धी बन गया। शुद्ध धी शब्द बना जी, शुद्ध धी बना दिए, ध्यान रखेंगे। शुद्ध धी जब बना देंगे और लाएंगे, अब देखेंगे कि यहाँ यण प्राप्त था कि नहीं। शुद्ध धी, ये शुद्ध क्या है? धी का विशेषण है, ध्यान देंगे। अरे जैसे ये भी विशेषण था, प्रधि में भी प्र क्या है? विशेषण है ना धी का। अरे धी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? प्रकृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि। वैसे ही शुद्ध बुद्धि, तो इसका विशेषण है ना। ध्यान देंगे, ये जो है विशेषण है, इसकी उपसर्ग अथवा गति संज्ञा होगी कि नहीं ना? प्रादि के अंतर्गत नहीं आता है ना। ये धातु है क्या? बुद्धि का वाची है। फिर भी कोई बीट भी जानता है धातुत्वम न जाती। ध्यान रखिए, ये धातुत्व तो है, लेकिन ये प्रादि न होने से इसका नाम न तो गति है न तो उपसर्ग है। ये है क्या? तो ये विशेषण है इसका। ये कारक भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। कारक इसकी संज्ञा नहीं होगी। ये नहीं कि प्रथमा विभक्ति आती है उसको कारक कहते हैं। प्रथमा तो प्रातिपदिकार्थ में आता है जी, जाएंगे। तो ये कारक भी नहीं है, गति भी नहीं है, इसका नाम कारक भी नहीं है, ठीक, और गति भी नहीं है। ये स्थिति बनाए। अब यहाँ ये शुद्ध धी हो गया कि शुद्ध स्वच्छ बुद्धि है जिसकी ना। अब इसमें जब लाएंगे और एरने काचों से वो यण प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि बोला था कि धातु का अवयव संयोग पूर्व में न हो, ऐसा ही वर्ण वह है अंत में जिसके ऐसे जे धातु वह है अंत में जिसके ऐसा जो अनेकाद अंग, उसको यण हो, यण प्राप्त है, ठीक। वार्तिक के काया जी इसको ध्यान पर रखने के लिए कह रहे हैं, गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण न इष्यते शुद्धि, ये किया जी। तो ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ देख रहे हैं। ये क्या है ना, अनचीच का अर्थ क्या होता है? अनचीच का वो ये नहीं बोलता है कि अच हल पर में हो, उसका अच पर में न हो तब वो कार्य करता है ना। एक तरह से वो ध्यान रखेंगे कि अच पर में न हो ना, ये निषेध करने के लिए बनाया जा रहा है। कि इसका ये निषेध करता है तो ध्यान रखेंगे एरने काचों का ये निषेध कर रहा है कि गति कारक से इतर पूर्व पद में होना चाहिए। तो देखिए ये इसका नाम न तो गति है न तो कारक है, कि गति और कारक से इतर पूर्व पद हो, ऐसे को यण नहीं करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, गति और कारक से इतर पूर्व में पद हो वैसे को यण न हो। किसको? कौन सा यण का? इको रची का नहीं, एरने का जो यण का निषेध कर रहा है जी। तो ध्यान रखिए, सुश्री में देखते हैं ये क्या था, गति था कि कारक है? अरे गति है, गति है ना। सु आता है ना, प्रादि में सु आता है, धातु के योग में इसकी गति संज्ञा हुई है ना, किससे? गतिश्च से। अरे दोनों नाम होता है, तो इसका नाम था गति, इसका नाम है कारक। यवान क्रीणाति इति यवक्री, यव को जो खरीदता है, तो ये कौन सा कारक है? कर्म कारक, द्वितीय नहीं, कर्म कारक है। तो ये ध्यान रखिए, ये कर्म कारक है, ये ध्यान रखेंगे, ये गति संज्ञक है। तो ये क्या बोलता है कि गति और कारक से इतर मतलब भिन्न यदि पूर्व में पद हो वहाँ यण मत करना, तो यहाँ निषेध करेगा। अच्छा, प्राप्ते सति निषेध होता है, प्राप्ते सति निषेध होता है ना। और ये अपवाद बनाए थे किसी का, ठीक।
किसका अपवाद था? इयं का। अरे इयं का अपवाद बनाए थे ना। नी में औ लाए थे, यहाँ भी कहे पदकृत किए थे कि यहाँ यण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये अनेकाच नहीं था। हम करें कि इससे निषेध हो जाता कि नहीं? गति कारक केतर पूर्व पद से यण निश्चयते से निषेध हो जाता कि नहीं? नहीं, पूर्व पद नहीं। देखा कि गति कारक इतर पूर्व पद से यण निश्चयते, इसका अर्थ ऐसा मत निकालना कि गति कारक से इतर जो पूर्व पद ना उसमें यण नहीं होगा। इसका मतलब कि गति और कारक ही पूर्व में पद हो, ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। अरे यही हो गया ना कि गति कारक से इतर पूर्व पद हो तो वहां यण नहीं होगा, अर्थात गति और कारक पूर्व में पद होना चाहिए, यही निकल रहा है ना। तो ऐसा अर्थ नहीं करना है, बस ध्यान रखें। नहीं तो यही अर्थ होता कि गति कारक पूर्व में होगा वहीं यण होगा, और उससे भिन्न होगा वहां यण नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं करना है। सिर्फ इसका निषेध में तात्पर्य है कि गति कारक से इतर पूर्व में होगा वहां निषेध करेगा। तो देखा यहाँ भी हमारा वो निषेध नहीं करेगा। देखा कि वो बोलता है क्या कि गति कारक पूर्व में पद हो, उससे इतर कोई गति कारक से इतर पूर्व पद हो। तो यहाँ तो पूर्व में कोई पद ही नहीं है, तो यहाँ यण का निषेध नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। और इसका तात्पर्य लगाते नहीं, गति और कारक पूर्व में हो वहीं यण हो, तब तो यहाँ यण होता कि नहीं? कहाँ से होता? यहाँ तो कोई पूर्व में पद ही नहीं है। देखा इसका अर्थात ये मत निकलना जी कि गति और कारक पूर्व में होगा वहीं एरने का जो यण करेगा, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। नहीं तो यहाँ तो पूर्व में ना हो। हमको इसका निषेध में तात्पर्य है, ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ निषेध करता है, इसको पूर्व में गति हो कारक हो यण होगा कि नहीं उसको मतलब नहीं है, बस गति कारक से इतर पूर्व में होगा वहां यण निषेध करेगा। तो यहाँ देखेंगे नी जो है, यहाँ गति कारक से इतर पूर्व पद तो कोई है नहीं, तो ये निषेध नहीं करेगा। नहीं करेगा तो एरने काचो से यण प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है। अरे भाई प्राप्त है, उसका प्राप्त दिखाना है, प्राप्त है, लेकिन अनेकाच न होने से निषेध होगा। अगर इसका अर्थ कर देते, उलट देते ना कि अरे गति कारक पूर्व में हो वहीं यण करेंगे, ठीक, तब तो यहाँ भी निषेध हो जाए। अनेकाच ग्रहणम व्यर्थम से आज थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे, अनेकाच ग्रहणम व्यर्थम सिद्धांत में उठाएंगे, इसलिए वैसा अर्थ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम गति भी नहीं है, कारक भी नहीं है, विशेषण होने से। हाँ, प्रथमा विभक्ति होने से कारक नहीं होता है, प्रथमा किसमें आता है? प्रातिपदिक। तो ये विशेषण है, तो ये यण का निषेध